दोस्तों, ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए पाकिस्तान के कराची में उस मुकाबले की जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह को पाकिस्तान का खतरनाक गेंदबाज उमर गुल घायल करने की नीयत से जानबूझकर युवराज सिंह के सर को निशाना बनाकर बाउंसर मारता है और उस उमर गुल के इस घातक बाउंसर पर युवराज सिंह गंभीर रूप से चोटिल होते होते बाल बाल बचते हैं। ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच 5 एक दिवसीय मैच की सीरीज के उस 5वें करो या मरो मुकाबले की, जिसमें जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह को उमर गुल ने घायल करने की नीयत से बाउंसर मारी, जिस पर जब युवराज सिंह बाल बाल बच जाते हैं तो पीछे से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने युवराज सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों हिंदुस्तानी शेर निकल गई हवा? ये हिंदुस्तान का क्रिकेट मैदान नहीं, पाकिस्तान का है। यहाँ अच्छे अच्छे शेर चूहे बन जाते हैं। ओए उमर गुल, ओए मोहम्मद आसिफ, ओए राणा नाविदुल हसन, ओए अब्दुल रज्जाक, इस हिंदुस्तानी शेर को इतना बाउंसर मार कि ये शेर से सीधे चूहा बनकर ये मैदान छोड़कर भागकर किसी बिल में छिप जाए। जिसके बाद पाकिस्तान के सभी गेंदबाज युवराज सिंह के जान के पीछे पड़ गए और उन्होंने युवराज सिंह के सर को निशाना बनाकर युवराज सिंह पर बाउंसर से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। और उनकी इस गुस्ताखी से नाराज अपने इस हिंदुस्तानी बब्बर शेर युवराज ने घमंड में डूबे पाकिस्तानियों को उन्हीं के घर लाहौर में जब युवराज सिंह ने मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ाकर ठोकना प्रारंभ किया तो जो पाकिस्तानी युवराज सिंह के सामने अपने घर में शेर बन रहे थे उन्हें युवराज ने चूहा बनाकर मैदान से वापस भेजा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच 2006 में खेले गए उस महासंग्राम की कहानी लेकर आए हैं, जिस महासंग्राम में युवराज सिंह का अपमान करने वाले पाकिस्तानियों को युवराज सिंह ने उन्हीं के घर में दौड़ा दौड़ा कर ऐसा ठोका था। युवराज सिंह की इस ठुकाई से कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों का करियर तबाह और बर्बाद हो गया था, जिसके बाद ना तो वो कभी पाकिस्तान की टीम में दिखे थे और ना ही पाकिस्तान की जर्सी में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तारीख 2 अप्रैल 2005 जब पाकिस्तान की टीम 5 एक दिवसीय मुकाबले खेलने के लिए भारतीय सरजमी पर आती है, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को भारतीय सरजमी पर ही 4-1 से मुकाबला हराकर सीरीज अपने नाम कर लेती है। भारतीय टीम की इस बुरी हार से पूरे हिंदुस्तान में भारतीय टीम के प्रति जबरदस्त गुस्सा था, क्योंकि हर हिंदुस्तानी ये चाहता था कि चाहे क्रिकेट का मैदान हो या जंग का मैदान हो, हिंदुस्तान किसी से भी हार जाए तो चलेगा, लेकिन पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर ना हारे। और इसी बीच कुछ महीनों बाद भारतीय टीम भी 5 एक दिवसीय मुकाबला खेलने के लिए पाकिस्तान की सरजमी पर जाती है, अपने मन में पाकिस्तान से अपने ही घर में मिली हार का बदला लेने के लिए। और इस सीरीज के 4 मुकाबले में 2 मुकाबला पाकिस्तान और 2 मुकाबला हिंदुस्तान की टीम जीतकर 5वां मुकाबला कराची के मैदान पर खेलने पहुंचती है। जैसे कि ये मुकाबला सीरीज डिसाइड मुकाबला था, यानी जो भी टीम ये मुकाबला जीतती उस टीम के नाम ये 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज हो जाती। और इस 5वें करो या मरो मुकाबले में भारतीय टीम को झटका तब लगता है जब वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज भारतीय खिलाड़ी चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हो जाते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया ये कहने लगी थी कि पाकिस्तान टीम ये मुकाबला जीतेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की टीम बिना सचिन तेंदुलकर और बिना सहवाग के पाकिस्तान जैसे खतरनाक घातक गेंदबाजों से लैस पाकिस्तान टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसी हालत में इस करो या मरो मुकाबले में पाकिस्तान टीम में कप्तान इंजमामुल हक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर ओपन करने आए कामरान अकमल और यासिर अराफात ने पहले ओवर में भारतीय गेंदबाजों पर तबाही मचाते हुए सिर्फ 8 ओवरों में पाकिस्तान के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचाकर पाकिस्तान को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 9वां ओवर लेकर आए श्रीसंत ने यासिर अराफात को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। उसके बाद फिर संत ने खतरनाक दिख रहे कामरान अकमल को भी पारी के 10वें ओवर में कैच आउट करवाकर श्रीसंत ने पाकिस्तान के रन गति पर थोड़ी देर तक अंकुश लगाने का काम जरूर किया। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद यूसुफ की तूफानी 67 रनों की पारी, तो वही यूनुस खान की 74 रनों की पारी और अब्दुल रज्जाक की 30, इंजमामुल हक की ताबड़तोड़ 29 रनों की पारी की बदौलत पाकिस्तान टीम ने भारतीय टीम को इस निर्णायक मुकाबले में 50 ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 287 रनों का लक्ष्य दिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के सबसे सफल गेंदबाज थे श्रीसंत, जिन्होंने 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था।
287 रन। पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 287 रनों का लक्ष्य दिया और अगर पाकिस्तान का क्रिकेट ग्राउंड और उस ग्राउंड पर दुनिया की सबसे घातक गेंदबाजी वाली टीम पाकिस्तान, जिसकी सल्तनत में एक से बढ़कर एक घातक तेज गेंदबाज हो, और इस घातक टीम के खतरनाक गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग न हो, जिनकी बदौलत भारतीय टीम उस दौर में 80% मुकाबला पाकिस्तान से जीतती थी, तो निश्चित ही भारतीय टीम के लिए ये 287 रन आसान होने वाले नहीं थे। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की इनिंग्स समाप्त हुई और मीडिया ने पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक से पूछा कि क्या 287 रन भारतीय टीम की बल्लेबाजी के सामने पर्याप्त है, तो इस पर अहंकार में डूबे पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कहा कि इंशाअल्लाह हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, हमारा होम ग्राउंड है, ये 287 रन बहुत हैं। है ही कौन हिंदुस्तान की टीम में? सचिन और सहवाग पहले से ही टीम में नहीं है, तो ये नए लड़के युवराज, धोनी, ये अभी कल के नए लड़के हैं। हमारी टीम के खतरनाक गेंदबाजों का सामना कितनी देर तक कर पाएंगे? हम इस भारतीय टीम को 200 रनों के अंदर ही ऑल आउट करके इस मुकाबले के साथ साथ हिंदुस्तान को ये सीरीज भी हरा देंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इस बयानों के बीच भारतीय टीम का आगाज होता है, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर ओपन करने आते हैं राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर। जी हां, राहुल द्रविड़ भी ओपन करते थे भारतीय टीम के लिए सचिन गांगुली और वीरेंद्र सहवाग की अनुपस्थिति में। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया मोहम्मद आसिफ ने, और आसिफ के ओवर की तीसरी गेंद पर गौतम गंभीर ने चौकर लगाकर भारतीय पारी का आगाज किया। लेकिन जब भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी का आगाज कर रहे थे, तो भारतीय टीम काफी तेज तर्रार शुरुआत करती थी। वीरेंद्र सहवाग पहली गेंद से ही चौकों की झड़ी लगा देते थे, लेकिन ऐसा इस मुकाबले में गौतम गंभीर और भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ से देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। जी हां, पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शुरुआत के ओवरों से ही भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसके चलते 17 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 55 रन ही था। रन रेट धीरे धीरे करके बढ़ रहा था, क्योंकि टीम इंडिया के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को काफी धीमी शुरुआत दिलाई, और इसी धीमी शुरुआत को तेज करने के चक्कर में गौतम गंभीर पारी के 18वें ओवर में राणा नाविदुल हसन की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने और 30 रनों की पारी खेलकर 55 गेंदों में गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए इस मुकाबले के जरिए पाकिस्तान की सरजमी पर पहली बार मुकाबला खेल रहे भारतीय टीम के बब्बर शेर युवराज सिंह। और युवराज सिंह ने मैदान पर आने के बाद बैक टू बैक 2-3 चौके जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर ही रहे थे कि इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़, जो 90 गेंद पर बहुत धीमे 50 रनों की पारी खेलकर मोहम्मद शमी की गेंद पर मोहम्मद अली के हाथों कैच आउट होकर भारतीय टीम पर एहसान करके पवेलियन चलते बने। एहसान इसलिए क्योंकि राहुल द्रविड़ काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते रन रेट लगभग 8 रनों से ऊपर जा चुका था। 28 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था 120 रन। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 167 रनों की जरूरत थी 132 गेंदों पर, यानी कि अगर भारतीय टीम को यहां से ये मुकाबला जीतना था तो लगभग हर ओवर में 8 रनों के हिसाब से रन बनाने थे, वो भी पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने, जिस गेंदबाजी के सामने अभी भी राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर संघर्ष करते हुए आउट होकर पवेलियन चलते बने थे। भारतीय टीम मुश्किल में थी। ऐसे हालात में राहुल द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम में अभी नए आए महेंद्र सिंह धोनी, जो युवराज की तरह पहली बार पाकिस्तान की सरजमी पर मुकाबला खेलने आए थे। ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 29वां ओवर लेकर आता है उमर गुल, और उमर गुल ने अपनी पहली ही गेंद युवराज सिंह के शरीर को निशाना बनाकर युवराज सिंह को घायल करने की नियत से जबरदस्त बाउंसर दे मारी, जो युवराज सिंह की तरफ 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से बढ़ी, जिस पर युवराज सिंह किसी तरीके से अपना बचाव कर ले जाते हैं। अपनी पहली गेंद युवराज सिंह को बाउंसर करने के बाद उमर गुल युवराज सिंह को दूसरी गेंद भी जबरदस्त बाउंसर मारता है 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो इस बार सीधे युवराज सिंह के कंधे पर धड़ाक से जा लगी, जिस पर युवराज सिंह दर्द से पूरी तरीके से कराह उठे, और युवराज सिंह को दर्द से देख उमर गुल और शाहिद अफरीदी ने युवराज सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्यों हिंदुस्तानी शेर निकल गई हवा, ये हिंदुस्तान का क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, ये पाकिस्तान का क्रिकेट ग्राउंड है, जहाँ पर अच्छे अच्छे शेरों को हम चूहे बनाकर पिंजरे में कैद कर देते हैं। जिस पर नाराज युवराज सिंह ने कहा, रुक जा, मैं बताता हूं तुझे तेरी अगली गेंद पर कि शेर कौन है और चूहा कौन। फिर क्या था, युवराज सिंह ने उमर गुल की अगली गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर इशारों में ही उमर गुल और शाहिद अफरीदी के साथ साथ पूरे पाकिस्तान टीम को बता दिया कि बेटा पाकिस्तानियों, अब तुम्हारी खैर नहीं।
उमर गुल के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 30वां ओवर लेकर आया अब्दुल रज्जाक, और अब्दुल रज्जाक ने भी वही गलती कर दी जो गलती उमर गुल ने की थी। जी हां, अब्दुल रज्जाक ने भी युवराज सिंह के सर को निशाना बनाकर जबरदस्त बाउंसर युवराज सिंह के सर पर दे मारी, जो कि सीधे जाकर युवराज सिंह के कान के पास लगी, जिस पर युवराज सिंह दर्द से कराह उठे। दर्शकों की सांस कुछ देर के लिए थम सी गई। सभी को ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी दर्दनाक घटना घट गई हो, लेकिन शुक्र है कि हेलमेट ने युवराज सिंह को बचा लिया। इधर युवराज सिंह के सर पर बाल लगती है, उधर पाकिस्तान का खिलाड़ी जिसका नाम इमरान नजीर था, वो तालियां बजाते हुए अब्दुल रज्जाक से कह रहा था कि रज्जाक भाईजान, इस हिंदुस्तानी को और बाउंसर मार, और तब तक मार जब तक ये मैदान छोड़कर भाग न जाए। लेकिन जो पाकिस्तानी युवराज सिंह को बाउंसर मार मार के युवराज सिंह को चूहा बोलकर युवराज सिंह का मजाक उड़ा रहे थे अपनी सरजमी पर, उन्हें इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि अगले कुछ ही सेकंडों में युवराज सिंह इन पाकिस्तानियों को मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर ऐसा ठोकने वाले हैं कि इन्हें अपने ही देश में भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। और कुछ ऐसा ही हुआ जब अब्दुल रज्जाक ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली, जिस पर युवराज सिंह ने पॉइंट और कवर के बीच से जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। युवराज सिंह को जब अब्दुल रज्जाक ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर भी युवराज सिंह ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर युवराज सिंह ने अब्दुल रज्जाक के साथ साथ समस्त पाकिस्तानियों को ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि शेर कौन है और चूहा कौन है। यही नहीं रुके युवराज सिंह। इसी बीच जब अब्दुल रज्जाक ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली, जो कि शॉर्ट पिच थी, जिस पर युवराज सिंह ने जबरदस्त प्रहार करके ऑन साइड के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज युवराज सिंह ने अब्दुल रज्जाक के ओवर की 5वीं गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर युवराज सिंह ने अब्दुल रज्जाक के इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्के सहित कुल 4 बाउंड्री लगाकर इस ओवर में 18 रन ठोककर युवराज सिंह ने इस तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 30 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 140 रनों के ऊपर युवराज सिंह पूरी तरीके से लय में नजर आ रहे थे। तब इसी बीच घटती है एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों की सांसें रोक दी। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 32वां ओवर लेकर आया नाविदुल हसन, और हसन की पहली गेंद पर युवराज सिंह ने एक जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन युवराज सिंह जब रन लेने के लिए दौड़ रहे थे, तब इसी बीच युवराज सिंह के पैरों में मोच आ जाती है और वो मैदान पर गिरकर दर्द से छटपटाने लगते हैं। डॉक्टर्स की टीम मैदान पर आती है और उन्होंने युवराज सिंह की चोट को देखते हुए युवराज सिंह को यह कहकर बल्लेबाजी करने से मना कर दिया कि आपको इंजरी काफी ज्यादा है, आप यहां से बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहां से बल्लेबाजी करेंगे तो चोट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके चलते आपको काफी दिनों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा। जिस पर युवराज सिंह ने डॉक्टर्स को जवाब देते हुए कहा कि आप बोल रहे हैं कि यहां से मत खेलो। अरे कैसे ना खेले युवराज सिंह? युवराज सिंह अपने लिए थोड़ी खेल रहा है, युवराज सिंह तो देश के लिए खेल रहा है ना। और जब देश के लिए सरहद पर हमारे देश के वीर जवान गोली खाकर घायल होकर देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ सकते हैं, तो हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान की इस लड़ाई में पाकिस्तान की सरजमी पर जब युवराज सिंह की सबसे ज्यादा जरूरत है देश को, तो क्या युवराज सिंह इस मामूली चोट के साथ मैदान पर बल्लेबाजी नहीं कर सकता? आप बस मुझे पेन किलर दीजिए जिससे मुझे दर्द से कुछ राहत मिले, मैं खेलूंगा, चाहे भले ही इस मुकाबले के बाद मुझे क्रिकेट ग्राउंड से दूर जाना पड़े। युवराज सिंह रन लेने में असमर्थ थे, इसलिए युवराज सिंह के रनर के तौर पर गौतम गंभीर को मैदान पर बुलाया गया और चोट की इस स्थिति में युवराज सिंह ने एक बार फिर से मोर्चा थाम लिया पाकिस्तानियों के खिलाफ। युवराज सिंह दर्द से तड़प रहे थे, जिसे देखकर हर एक पाकिस्तानी गेंदबाज युवराज सिंह को और चोटिल करने की नियत से युवराज सिंह के शरीर को निशाना बनाकर युवराज सिंह को और ज्यादा घायल करने के लिए युवराज सिंह पर अपनी घातक रफ्तार से प्रहार करना प्रारंभ कर देता है। और उनके इस प्रहार पर हिंदुस्तान का ये घायल बब्बर शेर युवराज सिंह अपने दिल में हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान की ज्वाला जलाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के इस रफ्तार का मुंह तोड़ जवाब युवराज सिंह ने घायल अवस्था में दर्द से कराहते हुए देना शुरू कर दिया। इस दौरान जो कोई पाकिस्तानी गेंदबाज युवराज सिंह के सामने गेंदबाजी करने के लिए आता, युवराज सिंह उसकी गेंद पर ऐसा करारा प्रहार करते कि पाकिस्तानी फील्डर युवराज सिंह के इस शॉट को रोकने के लिए कभी मैदान के इधर भागते तो कभी मैदान के उधर भागते। देखते देखते युवराज सिंह ने पहले 45 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम के स्कोर को भी 200 रनों के पार पहुंचाया। 39 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 54 गेंदों पर 85 रनों की जरूरत थी। कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि मुकाबला किस तरफ जाएगा, क्योंकि युवराज सिंह को आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि वो दर्द से किस तरीके से तड़प रहे हैं
और उनसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी युवराज सिंह ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर प्रहार करना छोड़ा नहीं। युवराज सिंह के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ करके भारतीय टीम के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 43वां ओवर लेकर आए मोहम्मद आसिफ के ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 2 छक्के और 1 चौके के साथ कुल 21 रन ठोककर महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया सिर्फ 40 गेंद में। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी तो वहीं दूसरी तरफ घायल युवराज सिंह पाकिस्तानी सरजमी पर पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसे धो रहे थे जैसे शोले मूवी में जय और वीरू गब्बर सिंह के गुंडों को धो रहे थे। पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पाकिस्तानी गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए लेकर आए जिससे वो इन दोनों भारतीय बेलगाम बल्लेबाजों पर लगाम लगा सकें। तो वहीं पाकिस्तानी गेंदबाजों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी गेंद डालें और कहां डालें। महेंद्र सिंह धोनी तो एक तरफ से अब पाकिस्तानी गेंदबाजों का कचूमर बना ही रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर दर्द से तड़प रहे युवराज सिंह ऐसे पाकिस्तानी गेंदबाजों को धो रहे थे जैसे किसी पाकिस्तानी गेंदबाज ने ही युवराज सिंह के पैरों में गेंद मारकर उन्हें चोटिल कर दिया हो, जिसका बदला वो पाकिस्तानी गेंदबाजों से ले रहे हैं। देखते ही देखते युवराज सिंह घायल अवस्था में दर्द से तड़प रहे थे, जिन्हें डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब आप इस मुकाबले में आगे बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। वो युवराज सिंह जिनके पैर तो लड़खड़ा रहे थे, जो सही से न चल पा रहे थे और न ही सही से खड़े हो पा रहे थे, और जिस युवराज सिंह ने इस फाइनल मुकाबले में अपने हौसले नहीं लड़खड़ाने दिए ताकि देश के मान सम्मान पर जरा सा भी आंच न आ जाए, उस युवराज सिंह ने मोहम्मद आसिफ की गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर 86 गेंद पर पाकिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रचते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए अपना पहला शतक जड़ा और अपने करियर का छठा। युवराज सिंह ने जब अपना शतक जड़ा तब भारतीय टीम को जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी। युवराज सिंह ने अपना काम कर दिया था। उसके बाद अब बारी थी महेंद्र सिंह धोनी की, और महेंद्र सिंह धोनी ने जब भारतीय टीम को 40 रनों की जरूरत थी तब इन 40 रनों में से अकेले 35 रन ठोककर भारतीय टीम को 46.2 ही ओवर में जीत दिला दी। इस मुकाबले में जहां युवराज सिंह के पाले से 107 रनों की पारी आई तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से तूफानी 77 रनों की पारी आई थी। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब भारतीय टीम को लगभग 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से जीत के लिए चाहिए थे, और इन दोनों भारतीय बब्बर शेरों ने सिर्फ 14.2 ही ओवर में 157 रन ठोककर इस मुकाबले को T20 बनाकर उन पाकिस्तानियों को यह एहसास दिला दिया कि हिंदुस्तान की माटी में सिर्फ सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ही नहीं बल्कि युवराज सिंह और धोनी जैसे बब्बर शेर भी हैं जो अकेले ये दोनों पाकिस्तान की लंका जलाने की पूरी क्षमता रखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की इस तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इन 5 वनडे मैचों की सीरीज में आखिरी निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाकर ये सीरीज भारतीय टीम के नाम करके पाकिस्तान से अपनी सरजमी पर मिली हार का बदला लिया, पाकिस्तान को उन्हीं के घर में हराकर। धोनी और युवराज सिंह की इस पारी ने फिलहाल पाकिस्तान को हराया नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को यह एहसास दिला दिया कि 2006 में आने वाले दौर में क्रिकेट की दुनिया में युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी वो सितारे बनकर चमकने वाले हैं जो भारतीय क्रिकेट को आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। साथियों, आप महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह को जिन्होंने दर्द से कराहते हुए घायल अवस्था में शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने के साथ साथ भारतीय टीम को ये सीरीज भी जिताई है, उस युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट ST को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।